हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक फ़ैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ामों को पर एक डिसीजन लिया है। 10th के एग्ज़ामों को उन्होंने कैंसिल किया है और 12th के एग्ज़ामों को पोस्टपोन किया है। इस तरीके की जो खबरें हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार से देखी जा सकती हैं। सीबीएसई ने सभी पेपर कैंसल कर दिए, पास हो गया हूँ मजा आए जीने में, टॉपर बच्चे तो साले कमीने थे। सीबीएसई ज्योति पूनम सरोज मैम कहती थी फेल होगा मेरा ठेंगा ले लो, मेरे पापा मारना तो दूर टच भी नहीं कर सकते। 00 हो 01 कोरोना तेरी बहन को नमन। 00 बाय बाय। पिछले कुछ महीने से लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए अपोजिशन और छात्रों की मांग थी कि बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। मेजॉरिटी स्टूडेंट इस बात को लेकर काफ़ी खुश है, लेकिन स्टूडेंट और पेरेंट्स का एक सेक्शन ऐसा भी है जो इस बात से खुश नहीं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि 10th बोर्ड के जो रिज़ल्ट हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से मेज़र किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंटरनल असेसमेंट पर बेस होगा। कुछ लोग यहाँ पर आर्गू करेंगे कि जो स्टूडेंट साल भर मेहनत करते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए यह बड़ा ही डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो पूरे साल भर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहे, लेकिन अब इंटरनल असेसमेंट के बेस पर सबको पास किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इस बात का भी ख्याल रखा है। गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिया है स्टूडेंट को। इंटरनल असेसमेंट से जो खुश नहीं हैं उनको वे चुन सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिया है स्टूडेंटों को, जो इंटरनल असेसमेंट से खुश नहीं हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जब बाद में फ्यूचर में एग्ज़ाम की डेट आएंगी तब उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। सरकार ने एक ऑप्शन दिया है, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जो सेकंड डिसीजन लिया गया है वो 12th एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 जून को सिचुएशन को रीएवलुएट करके उसके बेसिस पर एग्ज़ाम डेट डिसाइड करेंगे। अब इससे काफ़ी स्टूडेंट खुश नहीं हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को आशा थी कि 10th क्लास के कैंसिल होने के साथ साथ ही 12th क्लास के एग्ज़ाम भी कैंसिल किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि 12th के रिज़ल्ट बहुत मैटर करते हैं 10th के रिज़ल्ट की अपेक्षा, क्योंकि 12th के रिज़ल्ट के बेसिस पर ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। इसकी वैल्यू अधिक है 10th के रिज़ल्ट से। कुछ स्टूडेंट आर्गू करते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना क्रिएट करता है स्ट्रेस और टेंशन को, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी डालता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा फ़ैसला लिया है कि कोई भी डेट डिसाइड करने से कम 15 दिन का समय गवर्नमेंट स्टूडेंट को देगी। अब हम समझते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करना क्यों अच्छा आइडिया नहीं रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कोविड-19 कब तक चलेगा। इसका कोई डेट नहीं है फिक्स, और जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वैक्सीन की जिस तरीके से शॉर्टेज पड़ने वाली है इन फ्यूचर में, तो उसको देखते हुए कोविड-19 एक लंबा खिंचने वाला है। दूसरा यह है कि अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते रहे तो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और नंबर 3 ये है कि यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना भी अच्छा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में सभी के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन हमको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट के लिए भी सभी को खुश करना आसान नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसके बारे में क्या राय है। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। मेरी ओपिनियन यह है कि इनको 10th क्लास के साथ साथ ही कैंसिल कर देना चाहिए था, और इंटरनल असेसमेंट पर रिज़ल्ट हम तैयार कर सकते थे। और यदि किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने की इच्छा है तो वो ऑप्शनली एग्ज़ाम दे सकता था। इससे क्या होता है, जो कुछ लोग जो एग्ज़ाम देंगे तो उससे तो भीड़ पहले से ही कम होगी, और कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी यहाँ पर कम होगा।
अगर हम अदर कंट्री के बारे में विचार करें तो इटली में रिटर्न एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, वहाँ पर केवल ओरल एग्ज़ाम ही दिए जाएंगे। अगर हम फ्रांस की बात करें तो उन्होंने पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और ग्रेड सिस्टम में रिज़ल्ट निकालने का प्रयास किया है और कुछ अदर टास्क दिए हैं जिनके बेसिस पर रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। अगर हम जापान की बात करें तो जापान ने एग्ज़ाम लेने का डिसीजन लिया है। जापान अदर जो प्रिकॉशन है वो लेते हुए एग्ज़ाम लेने की उन्होंने बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके की जो वीडियो हैं उनसे जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।